वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की जनवरी 2026 एग्ज़ाम के लिए टेस्ट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। जिस टेस्ट के अंतर्गत टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन सेल वैल्यू इन द रेंज बिटवीन। लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन जो होता है उसमें के बीच की सीमा होती है। तो कितनी सीमा होती है? तो उस टेक्स्ट ओरिएंटेशन के बीच की जो सीमा होती है वह 0 एंड 359 होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क का मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो लिब्रियोफिस का जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो कौन सा होता है? 2 होता है। कि हम लिब्रियोफिस में जो फॉन्ट मिनिमम कर सकते हैं वह 2 कर सकते हैं, 2 से कम नहीं कर सकते हैं। वही अगर पूछा जाता है कि लिब्रियोफिस का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है, तो जो 10 दिया गया है ये लिब्रियोफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है। वही अगर पूछ लिया जाता है लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम कितना फॉन्ट किया जा सकता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होता है वह होता है 999.9, 999.9 मैक्सिमम किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही अगर पूछ लिया जाता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन फॉन्ट लिस्ट, यानी कि जिस लिस्ट से हम फॉन्ट का साइज बदलते हैं उसमें मैक्सिमम कितना होता है, तो उसमें होता है 96। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आंसर सही होगा मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन फॉन्ट लिस्ट वो 96 होगा। वही अगर यहाँ पे मिनिमम पूछ लिया जाता है मिनिमम फॉन्ट साइज इन फॉन्ट लिस्ट, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 6। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू हाइपरलिंक इन लिब्रियोफिस ऑफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो जैसा कि हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्ट की होती है वह कंट्रोल+K होती है। हम अगर कोई भी हाइपरलिंक डालना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल+K प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हमें हाइपरलिंक कितने प्रकार की मिलती हैं। या अगर पूछा जाता है कि लिब्रियोफिस कैल्क में हाइपरलिंक कितने प्रकार से दी जा सकती है, तो वो 4 टाइप की हाइपरलिंक होती है। कौन कौन से 4 टाइप होते हैं? तो इनमें से जैसे कि होता है, एक इंटरनेट हाइपरलिंक होती है, इंटरनेट हाइपरलिंक, और एक होती है जैसा कि ईमेल हाइपरलिंक, ईमेल हाइपरलिंक, तथा इसके साथ साथ में एक होता है न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, और न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के साथ साथ में अगला जो होता है वो डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक होती है। तो 4 प्रकार की हाइपरलिंक दी जा सकती है, जिसके लिए शॉर्ट कीज कंट्रोल+K है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ कॉलम इन कैल्क। कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है? तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए Alt+Right एरो का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो कॉलम लाइन को क्या करना होगा, राइट की तरफ शिफ्ट करना होगा। वही अगर कम करने के लिए लिया जाता है तो अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मिन 5 to 8 एंड मैक्स मल्टीप्लाई मैक्स 5 to 8। तो जैसा कि एक्सप्रेशन दिया गया है हमें इसे सॉल्व करना है, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे जो मेन फंक्शन लगा हुआ है ये क्या करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है। मैक्स जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का काम करता है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे मिनिमम, हम इसे क्या करेंगे, राइट से सॉल्व करेंगे। मिन 5, 2, 8 और मल्टीप्लाई दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया है मैक्स 5, 2, 8। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचती है 5, 2, 9,
कॉमा 8 मल्टीप्लाई। अब इसे अगर हम इवेलुएट करेंगे तो इवेलुएट करने पर यहाँ पे मैक्सिमम क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा 8 आउटपुट आ रहा है। फिर अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा मिनिमम क्या करेगा, क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू निकालेगा। तो 5 to 8 से क्या निकल के आएगा, मिनिमम 2, और इधर से क्या आया था, 8 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो कौन सा, डी ऑप्शन सही है। डी 16 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम 2 कॉमा प्रोडक्ट 5 कॉमा 7। तो जैसा कि जो प्रोडक्ट फंक्शन होता है ये किसके लिए होता है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। सम किसके लिए होता है, तो ये ऐड करने के लिए होता है। तो यहाँ इससे भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से सॉल्व करते हैं। इक्वल सम दिया गया है और सम क्या करना है, 2 को सम करना है तथा कॉमन लगा हुआ है। फिर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, प्रोडक्ट 5,7। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है, इक्वल सम 2 और 5,7 दिया गया। तो 5 और 7 को हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा। अब इसको अगर हम एवेल्यूएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 प्लस 2 37 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, 37। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट रो एंड कॉलम इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में अंतिम रो और कॉलम का नेम क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर रो की संख्या अगर हम देखते हैं कितने होते हैं, तो 10,48,576 है। लेकिन जो लेटेस्ट हम लिब्रियोफिस कैल्क यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉलम की संख्या कितनी होती है, कितने कॉलम पाए जाते हैं, तो वो होते हैं 16,384। और इस 16,384 नंबर का जो कॉलम होता है इसका नेम क्या होता है, XFD होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो जैसा कि हमारे यहाँ पे रो मैच हो रहा है लेकिन कॉलम नहीं मैच हो रहा है, कॉलम ए एम जे क्या होता था, तो ये 1024 नंबर का कॉलम था जो पिछले संस्करण में पाया जाता था। क्योंकि पिछले संस्करण में जो कॉलम की संख्या थी वो कितने, 1024 ही कॉलम होते थे। लेकिन जो करंट टाइम का में इसका सबसे लेटेस्ट संस्करण यूज किया जा रहा है वहाँ पे कॉलम की संख्या में 16,384 मिलती है। तो कॉलम नेम यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है लेकिन दो नंबर मैच कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ राउंड 17231 कॉमा -5। तो जैसा कि राउंड क्या है, एक फंक्शन है जो वैल्यू को राउंड करने का काम करता है। किस तरीके से राउंड करता है, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो कॉमा के बाद सेकेंड पैरामीटर दिया गया है, ये सेकेंड पैरामीटर अगर पॉजिटिव होता है तो जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके बाद की वैल्यू को राउंड करता है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो डेसिमल पॉइंट के पहले की वैल्यू को राउंड करता है। तो यहाँ पे 5 दिया गया है, कैसा नेगेटिव है, -5। तो ये क्या करेगा, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंटिंग वैल्यू है ही नहीं कोई, तो ये क्या करेगा, अगर पॉइंट लगा भी होता है तो इसी इसके पहले की वैल्यू को राउंड करता है। और कैसे राउंड करता है, तो यहाँ पे 5 का मतलब जो हमारा 5 प्लेस या 5th प्लेस पर जो वैल्यू है उसे राउंड करना है। और राउंड करने पर ये करता क्या है कि जो वैल्यू 0 से 4 तक होती है तो उसे क्या कर देता है, 0 कर देता है। और अगर वैल्यू 5 से 9 तक होती है तो ये उसे क्या कर देता है, सीधा 10 कर देता है। और इससे पहले की जो वैल्यू होती है उन्हें क्या, 0 ही कर देता है। जैसे कि यहाँ पे 5 दिया गया है तो पांचवी वैल्यू को ये राउंड करेगा, लेकिन 5 के पहले की जो चार वैल्यू है इन्हें क्या करेगा, 0 करेगा। तो ये चारों 0 हो जाती हैं। अब जो पांचवी वैल्यू 1 है या पांचवी जो डिजिट 1 है वो किस सेट में आ रही है, 0 to 4 में आ रही है। अब ये क्या करता है, 0 to 4 होने पर कोई भी नंबर उस वैल्यू को फाइनल या उस डिजिट को क्या कर देता है, 0 में ही बदल देता है। तो 1 भी किस में बदल जाएगा, 0 में ही बदल जाएगा। तो ऐसे में क्या मिल रहा है, फाइनल हमें 0 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेनू हैज द ऑप्शन टू ऐड कॉलम टू लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस
ऑफिस कैल्क में कॉलम ऐड करने के लिए कौन सी मेन्यू होती है? तो कॉलम ऐड करने के लिए जो हमें मेन्यू मिलती है वह सीट के नाम से मेन्यू होती है, जिसके माध्यम से हम रो को ऐड इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना, ये सारे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस जो होता है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है, जबकि डॉट ओडीटी जो दिया गया है या डॉट ओडीटी किस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है? तो यह लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन जब भी पूछा जाता है तो वो डॉट ओडीटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू सम B4 B8 एंड B4 B8 और B9 सेल को ऐड करने के लिए यहाँ पर सम का फार्मूला क्या होगा? तो सम का फार्मूला अगर हम इन सेल के लिए देखते हैं तो क्या होगा कि इक्वल लगाएंगे, सम फंक्शन लगाएंगे, जिसके बाद एड्रेस दे देंगे ब्रैकेट के अंदर B4 कामा, अगली सेल कौन सी है B8 को लेना है कामा B9 को लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यह फार्मूला कौन सा है? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि बी में ऐड लगा हुआ है, ऐड कोई फंक्शन नहीं है, सी में इक्वल नहीं लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ भी फार्मूला नहीं है, और यहाँ पे ना तो डी में कोई फंक्शन है ना ही इक्वल है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोर 1209,11। तो जैसा कि फ्लोर भी एक फंक्शन है जो कैल्क में यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पर इस फंक्शन में क्या होता है कि दो वैल्यू होती हैं, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू, दोनों को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और ये किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करता है। तो जब भी हमें इस तरीके से इस फंक्शन फ्लोर फंक्शन के माध्यम से वैल्यू फाइंड करनी हो या आउटपुट निकालना हो, तो ऐसे में क्या करना है कि यहाँ पर होता है कि जो सेकेंड नंबर है उस सेकेंड नंबर को हमें तब तक मल्टीप्लाई करना है कि जो इसके मल्टीप्लाई का नंबर या तो इसके बराबर हो जाए, 1209 हो जाए, और अगर 1209 11 के मल्टीप्लाई में नहीं आता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि 1209 से तुरंत पहले जो 11 का मल्टीप्लाई होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली तरीके से अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे पहला नंबर दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वही आंसर है, अदरवाइज अगर जब ये नहीं आ रहा है तो फ्लोर होने पर हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है वो उसके मल्टी उससे कम का जो भी मल्टीप्लाई हो सेकेंड नंबर का वो हम आंसर ले लेंगे। जैसे कि अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 के मल्टीप्लाई में हमें 1199 मिलता है, लेकिन 1199 के आगे अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1210 हो जाएगा, जो 1210 क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से यह भी नहीं हो सकता है। 1209 इसके मल्टीप्लाई में 11 के आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है, 1199 ही हम लेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर छोटा नंबर लेना चाहते हैं तो हम एक छोटे नंबर से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है इक्वल फ्लोर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में दिया गया है जैसा कि 20 या 13 कामा 3। तो हमें क्या करना है, 3 के मल्टीप्लाई में अगर 13 आ जाए तो 13 ही आंसर होगा, अदरवाइज 3 के मल्टीप्लाई में जो 13 से कम हो नंबर वही हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 5 बार करते हैं तो 15 आता है, तो 15 13 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे 12, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है what the function used in the formula sum 10, 20, 30 is। फार्मूला sum 10, 20, 30 में प्रयुक्त फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे जो सम फंक्शन लगा हुआ है ये फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है, तो जो सम फंक्शन होता है यह एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, इसे एरिथमेटिक फंक्शन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द शॉर्ट की फॉर इंसर्टिंग अ डेट इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? तो जैसा कि डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है, और वही अगर टाइम इंसर्ट करने के लिए पूछा जाता है तो टाइम के लिए होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे रहेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो इससे क्या होता है, करंट टाइम इंसर्ट होता है। लेकिन तो यह टाइम के लिए अगर पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो वह टुडे फंक्शन होता है। या तो हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन सॉर्ट की यूज़ कर लें, या फिर इसके लिए हम क्या कर लें, टुडे फंक्शन यूज़ कर लें। और अगर हमें केवल टाइम चाहिए तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन लगाएंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए करंट डेट एंड टाइम दोनों हमें एक ही सेल में चाहिए, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो वो होता है इक्वल नाउ। टाइप करेंगे इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन और क्लोज, यानी कि नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करता है, जबकि टुडे फंक्शन केवल डेट इंसर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीलिंग 120,11। तो जैसा कि इससे पीछे हमने देखा फ्लोर का, सेम फ्लोर के लॉजिक पर सीलिंग भी काम करता है, लेकिन क्या रहता है कि जो फ्लोर में था वहाँ पर वैल्यू को या तो बराबर रखा जा रहा था या फिर उसके तुरंत कम वाला, लेकिन यहाँ पे तुरंत कम नहीं रहेगा, इसका तुरंत अगला डिजिट होगा। यानी कि 11 के मल्टीप्लाई में अगर 120 आता है तो 120 ही आंसर हो जाएगा, और अगर 11 के मल्टीप्लाई में 120 नहीं आ रहा है तो 120 के आगे जो भी नंबर हो तुरंत वाला वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 11 के मल्टीप्लाई में देखते हैं तो 11 इंटू 10 करते हैं तो 110 हो जाता है, लेकिन 11 इंटू अगर 10 करते हैं तो 110 है, लेकिन 11 इंटू अगर 11 करते हैं तो कितना आ जाता है, 121। तो 120 तो आने वाला नहीं इसके मल्टीप्लाई में, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 121 आंसर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट A1 कॉलन A5 if A1 5, A2 6, A4 10 एंड A5 2। जैसे कि हमारे पास एक कॉलम ड्रा कर लेते हैं, और इस कॉलम में वैल्यू सेल डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3 और 5। तो टोटल हमारे पास 5 सेल है। इस सेल का अगर हम नेम देखते हैं तो इसका नेम A1 हो जाता है, इसका A2 हो जाता है, इसका A3 हो जाता है, इसका A4 हो जाता है और इसका A5 है। अब बताया गया है कि A1 में क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। A2 में 6 है, A4 में T है तो हम A4 में T कर देते हैं, और A5 में E, तो हम यहाँ पे E कर देते हैं। फार्मूला क्या लगाया गया है, इक्वल काउंट, और काउंट में एड्रेस दिया गया है A1 कॉलन A5। तो एड्रेस सारी सेलों का दिया गया है, 500 सेलों का, लेकिन वैल्यू कितने हैं, 4 में है, और उन्हें क्या करना है, काउंट। अब यहाँ पे काउंट फंक्शन करता क्या है, तो काउंट फंक्शन उन सेलों को काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है, सिर्फ वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो जीरो हो। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो काउंट फंक्शन में काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ब्लैंक सेल को ये काउंट नहीं करता है, ऐसी सेल को नहीं काउंट करता है जिसमें अक्षर या कोई स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी सेलों में मिल रही है, 2 सेलों में मिल रही है, 5 और 6। तो ऐसे में यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा, 2 ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 2 कोई किसी में भी ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहे हैं, 2 आंसर यहाँ पे सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो वो 10 होता है। जब भी हम लिब्रियोफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो वहाँ पर 10 फॉन्ट एक्टिवेट मिलता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ अ सेल इन कैल्क। कैल्क में एक जो सेल होती है उसकी डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, तो सेल की डिफॉल्ट हाइट 0.45
सेंटीमीटर होती है। सेल की हाइट का मतलब जैसे कि एक सेल है तो इस सेल की ये जो ऊंचाई है इसकी या इसका साइज जो होता है वो 0.555 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट की टू एडिट द करंट सेल। करंट सेल की वैल्यू को एडिट करने के लिए करंट सेल एडिट के लिए कौन सी शॉर्ट की है तो सेल एडिटिंग के लिए F2 शॉर्ट कीज होती है। यहाँ पर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑप्शन हाइड कॉलम ऑप्शन इज अवेलेबल। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में हाइड कॉलम का ऑप्शन उपलब्ध है तो फॉर्मेट मेनू में जाकर के हमें हाइड कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है जिसके माध्यम से हम अपने कॉलम को हाइड कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल। इनमें से कौन सा पेस्ट स्पेशल में उपलब्ध नहीं होता है तो यानी कि जब हम पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज करते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है तो ग्राफ का ऑप्शन नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन अ कैल्क कैन हैव। लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं तो कैल्क पर जो एक फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल को क्या कहा जाता है वर्कबुक कहा जाता है। तो कैल्क पर क्रिएट की जाने वाली या बनाई जाने वाली जो फाइल होती है उस फाइल को वर्कबुक कहते हैं। इस वर्कबुक में कितनी मैक्सिमम वर्कशीट हो सकती हैं तो मैक्सिमम वर्कशीट 32,000 हो सकती है। हम 32,000 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं इससे अधिक नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट तरीके से पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें ओपन होता है तो एक ओपन मिलती है बाकी हमें ऐड करनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है इफ सेल A1, A2, A3, A4, A5 तो यह भी सेल वैल्यू और काउंट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है और इस कॉलम में रो 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसकी एड्रेसिंग करते हैं तो इस पहली सेल का एड्रेस A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 हो जाता है इस सेल का A5 और इस सेल का A6 है। यह बताया गया है कि A5 A1 में 5 है, A2 में 0 है, A3 में भी 0 है, A4 में भी 0 है और A5 में 5 है। और A6 में क्या किया जाता है फार्मूला टाइप किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे A6 में फार्मूला टाइप करते हैं तो फार्मूला टाइप करेंगे यहाँ पर इक्वल क्या फार्मूला काउंट और क्या काउंट करना है A1 कॉलम A5 काउंट करना है। तो जैसा कि काउंट फंक्शन का भी हमने इससे पीछे देखा कि काउंट फंक्शन क्या काम करता है उन सेलों को काउंट करता है जिसमें किसी भी प्रकार की न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो चाहे पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू हो। तो यहाँ पर 5 सेल का एड्रेस दिया जा रहा है, पांचों सेलों में क्या है वैल्यू है, 2 सेलों में 5 है पॉजिटिव वैल्यू है, 3 सेलों में क्या है 0 है। तो ऐसे में आंसर कौन सा यहाँ पे आ जाएगा 5 आंसर सही हो जाएगा। तो कौन डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला इन कैल्क ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंबल। कैल्क में एक फार्मूला जो होता है वो हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होता है तो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है तो सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसके बाद हम अपने सेल का फॉर्मेट बदल सकते हैं। व्हाट इफ C1 and column H and 10 are selected in a cell range। जैसा कि C1 और कॉलम H है तथा रो 10 है तो ये चीज़ें जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर इसका सही सिंटैक्स या सही एड रेफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है C1 सही है लेकिन H10 यहाँ पे रो नंबर पहले दिया गया और कॉलम नेम बाद में दिया गया। जबकि सही सिंटैक्स क्या होता है कि पहले हम देखते हैं एड्रेस में सबसे पहले कॉलम नेम होता है और कॉलम नेम के साथ साथ में रो नंबर होता है। रो नंबर इक्वल सेल एड्रेस। तो जो सेल एड्रेस बनता है वो कॉलम नेम और रो नंबर से मिलके बनता है।
यहाँ पर फिर उसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन, कॉलम डबल लगे हुए हैं तो ये भी नहीं हो सकता है, इसमें डैश लगा हुआ है ये भी नहीं हो सकता है, कौन सा डी ऑप्शन सही है कि C1 से लेकर के H10 तक सारी वैल्यू क्या करनी है, सेलेक्ट की गई। अगला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीलिंग, तो जैसा कि सीलिंग का क्वेश्चन इससे पीछे भी हम देख चुके हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 11 के मल्टीप्लाई में 220 आ जाता है तो 220 ही सही आंसर है। और अगर 220 इससे मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है तो जो 11 का तुरंत 220 का अगला डिजिट, तो अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो कितना हमें 220 मिल जाता है, तो ऐसे में आंसर कौन सा, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर एडिंग A1 टू द नंबर फ्रॉम F10 टू F14, F10 से F14 तक की संख्याओं में A9 जोड़ने पर क्या फार्मूला लिखेंगे। जैसे कि अगर हमें ये जोड़ना है, क्या दिया गया, इक्वल, तो हम फार्मूला इसके लिए बनाते हैं, इक्वल लगाते हैं, सम लगाते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है कहाँ से कहाँ तक, तो F10 से लेकर के F10 कॉलन F14 तक ऐड करना है, ये हो गया। साथ में क्या बताया जा रहा है कि A9 को जोड़ना है, तो जब हम F4 से F10 से लेकर के F14 तक जोड़ना है, इसके साथ साथ में A9 को भी जोड़ना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, A9 को प्लस कर लेंगे, तो ऐसे में यहाँ से लेकर के 10 से 14 तक सारी वैल्यू को ऐड करेगा, प्लस A9 की भी वैल्यू को ऐड कर देगा, तो यह फार्मूला किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन का आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ रो इन अ कैलक वर्कशीट, कैलक वर्कशीट में रो की संख्या कितनी है, तो 10,48,576 है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पाइवट टेबल इन कैल्क, कैल्क में पाइवट टेबल क्या होता है या इसका क्या उद्देश्य होता है, तो पाइवट टेबल अ वे टू सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन वर्कशीट, वर्कशीट में डेटा को फिल्टर करने का तरीका, अ वे टू एनालाइज एंड समराइज द डेटा इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर दिए गए डेटा को एनालाइज तथा समराइज करने का तरीका, तो यह बी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि पाइवट टेबल के माध्यम से डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समराइज करना आसान हो जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्री स्पैन टूल इन कैल्क, कैल्क में फ्री स्पैन टूल का उद्देश्य क्या होता है, तो स्प्लिट द वर्कशीट इनटू मल्टीपल पैन, एक वर्कशीट को मल्टीपल पैन में डिवाइड करना, तो नहीं। अगला क्वेश्चन है टू हाइड कॉलम, अगला ऑप्शन है टू हाइड कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट, कॉलम को हाइड एक वर्कशीट में रो हाइड करने के लिए, रो का कॉलम हाइड करने के लिए फ्रीज पेंस को यूज करते हैं, तो यह भी नहीं है। टू फ्रीज a specific area of a worksheet it remain visible as you scroll, तो क्या यूज होता है कि हम कोई भी स्पेसिफिक एरिया को क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, फ्रीज का मतलब उसे लॉक कर देंगे, जिससे कि स्क्रॉल करने पर वह जो फ्रीज किया गया एरिया होगा वह स्क्रॉल नहीं होगा और बाकी का एरिया स्क्रॉल होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गोल सीट टूल इन कैल्क, कैल्क में गोल सीट टूल का उद्देश्य क्या होता है, टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेल रेंज ऑफ सेल्स, दी गई सेल रेंज की वैल्यू, सेल रेंज की सेलों की वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए हम गोल सीट का यूज करते हैं, तो नहीं। टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए नहीं, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो वो एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन होता है। लोवेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मिन फंक्शन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, टू डिटरमाइन व्हाट इनपुट वैल्यू नीडेड टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, बस हमें इतने वर्ड पे ध्यान रखना, अचीव डिजायर्ड वर्ड, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए हम गोल सीक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन कैल्क, कैल्क में वैलिड सेल रेफरेंस कौन सा नहीं है, तो तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, डायनेमिक नहीं पाया जाता है, और इन तीनों में किस तरीके से एड्रेस को लिखा जाता है, जैसे कि अगर हम अब्सोल्यूट में देखते हैं तो अब्सोल्यूट में हमें कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर A1 एड्रेस ले लेते हैं तो A1 को क्या लिखा जाएगा, $A
$1, जबकि रिलेटिव में क्या किया जाएगा, डायरेक्टली A1 लिखा जाएगा, जबकि मिक्स में क्या किया जाएगा, $1 लिखा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चार्ट टाइप इन कैल्क, यानी कि में से कौन सा एक वैलिड चार्ट टाइप नहीं है। तो कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं, तो जैसा कि पिछले संस्करण में 10 प्रकार के होते थे, लेकिन लेटेस्ट संस्करण जो है जहाँ पे 11 टाइप या 11 प्रकार के चार्ट होते हैं, उनमें से पिरामिड चार्ट जो है यह नहीं पाया जाता है। बाकी जो 3 दिए गए हैं, ये तीनों चार्ट, लाइन चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है और बार चार्ट भी पाया जाता है। अगला, which menu is used to access the page setup option in Calc? Calc में पेज सेटअप ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का यूज किया जाता है। तो पेज सेटअप का ऑप्शन कहाँ पे होगा, फॉर्मेट मेन्यू में होता है पेज सेटअप का ऑप्शन। तो 35 का जो ऑप्शन बी सही हो जाता है। Which menu is used to access the spell check option in Calc? Calc में स्पेल चेक विकल्प तक पहुंचने के लिए किस मेन्यू का यूज किया जाता है। तो स्पेलिंग चेकर क्या है, एक टूल है, और यह टूल कहाँ पाया जाएगा, तो वो टूल्स मेन्यू में पाया जाएगा। तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाता है कि स्पेल चेकर टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। लेकिन स्पेल चेक के लिए सॉर्ट की कौन होती है, तो वह एप्सिलॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, what is the formula to find the sum of value in cell A1 to A10? A1 से लेकर के A10 तक की सेलों की वैल्यू को का सम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है। सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाते हैं, सम फंक्शन लगाते हैं। कहाँ से निकालना है, A1 से निकालना है, कहाँ तक, A10 तक। A1 से A10 तक की वैल्यू को सम करना, इसके लिए फार्मूला ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला, सॉर्ट की यूज टू ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सॉर्ट की होती है। तो फंक्शन विजार्ड करने के लिए, ओपन करने के लिए सॉर्ट की होती है, वह कंट्रोल प्लस F2 होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जैसे कि जो सेल है, इस एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर दिए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कैरेक्टर दिए जा सकते हैं वो 32,767 दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्प्रेडशीट ऑन लिब्रियोफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लिब्रियोफिस में एक वर्कबुक में कितनी स्प्रेडशीट होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट में या एक स्प्रेडशीट में ओपन मिलती है। अगला, व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कैल्क कॉलम। कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। तो डिफॉल्ट चौड़ाई जो होती है वह 2.26 सेंटीमीटर होती है। तो जैसे कि कॉलम की चौड़ाई, तो यह जो दिया गया है, एक सेल है, चाहे कॉलम की चौड़ाई पूछा जाए चाहे सेल की चौड़ाई पूछी जाए, तो यानी कि ये दूरी पूछी जा रही है, कितनी है, 2.26 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, इन कैल्क which of these is not available while deleting any cell। कैल्क में इनमें से कौन से सेल डिलीट करते समय उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि जब हम सेल में कोई वैल्यू होती है, डिलीट बटन दबाते हैं जाके, तो जो डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उस डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है। तो डिलीट इंटायर रो का ऑप्शन होता है, डिलीट शिफ्टेड सेल का भी ऑप्शन होता है, डिलीट शिफ्ट सेल लेफ्ट का भी ऑप्शन होता है, शिफ्ट सेल अप का भी ऑप्शन होता है, शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन यहाँ पे यानी कि 52 का डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन नहीं पाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कंपैरेटिव ऑपरेटर फॉर इनइक्वालिटी इज। असमानता के लिए तुलनात्मक ऑपरेटर, तुलनात्मक ऑपरेटर असमानता के लिए इनमें से कौन सा है। तो जैसा कि पहला दिया गया है नॉट इक्वल का सिंबल, दूसरा जो सिंबल दिया गया है वह दिया गया है
ग्रेटर देन एंड लेस देन का तीसरा जो दिया गया है वो प्लस नॉट इक्वल का दिया गया है, और चौथा जो दिया गया है वो इन्वर्ट का दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है 43 का? तो 43 का जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है या तो है इनमें से कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लेस ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो ये क्या है, असमानता को कंपेयर करते हैं कि समान है या नहीं। अगला क्वेश्चन है टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ट अवेलेबल इन कैल्क। कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट अवेलेबल होते हैं? तो कैल्क में जो चार्ट के प्रकार अवेलेबल होते हैं करंट टाइम में लेटेस्ट संस्करण में वो 11 होते हैं, लेकिन पिछले संस्करण में अगर हम ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 10 ही पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन इन स्प्रेडशीट व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप A1 इक्वल B1 इन सेल C1। जैसे कि यहाँ पे यह बताया गया है कि हमारे पास क्या है, तीन सेल्स केस मान लेते हैं, A1 है, B1 है और C1 है। अब इस C1 में हम टाइप करते हैं इक्वल A1 प्लस B1। तो A1 प्लस B1 हम क्या कर रहे हैं, C1 में टाइप कर रहे हैं। तो इस C1 में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नहीं यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, क्या सिंबल दिया गया, इक्वल का सिंबल लगा दिया गया। तो इक्वल का सिंबल अभी हमने इससे पीछे देखा, इक्वल क्या है, एक तुलनात्मक ऑपरेटर। तो इक्वल से क्या हुआ, इस इक्वल का मतलब है कि फार्मूला की शुरुआत हो रही है, और बचा यहाँ पे A1 इक्वल B1, यह क्या हो जाएगा, तुलनात्मक हो जाएगा। तो ये बता रहा है A1 है बराबर किसके, B1 के बराबर है। तो यह सही है क्योंकि ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, इसमें भी वैल्यू नहीं है, A1 में भी वैल्यू नहीं है और B1 में भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सी भी ऐड किया जा रहा है, जब सी भी आगे लगा हुआ है तो सी में फिर क्या आ जाएगा, तब भी यहाँ पर ट्रू की वैल्यू ऑफ A1, यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, वैल्यू ऑफ A1 की A1 इक्वल B1 टाइप करते हैं तो क्या होगा, वैल्यू A1 ऑफ वैल्यू ऑफ A1 A1 की वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन है सॉर्ट की टू मूव टू नेक्स्ट सीट इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए, तो अगली सीट पर जाने के लिए सॉर्ट कुंजीज क्या होती है, तो अगली सीट पर जाने के लिए जो सॉर्ट कीज होती है वो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होती है कि हम नेक्स्ट सीट पे जाना चाहते हैं। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट में जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, लिबरेशन सैंस होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ राउंड 1776 कामा -2। तो जैसा कि एक्सप्रेशन दी गई है, और राउंड का क्या होता है, हमने इससे पीछे देखा है कि राउंड अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को राउंड करता है। और यहाँ पे 2 दिया गया तो 2 का मतलब ये क्या करेगा, सेकेंड प्लेस को राउंड करेगा, लेकिन सेकेंड से पहले की जो डिजिट होगी उसे क्या कर देगा, ज़ीरो करेगा। और जब ज़ीरो करेगा, ऐसे में जो सेकेंड की कंडीशन क्या होगी कि अगर ये 0 से 4 तक होगा तो उसे 0 में ही कर देगा, और अगर यह 5 से 9 तक कोई नंबर होगा तो उसे क्या कर देगा, 10 करेगा। तो यहाँ पे 7 है तो 7 किस में बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा, तो 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 का 0 हुआ, यहाँ पे 7 की जगह पे 10 आया, फिर इसका 0 हुआ, और 7 और 1 8 हुआ, और 1। तो यहाँ पे भी सही ऑप्शन आ जाएगा, वो कौन सा, 49 का सेकेंड प्लेस को राउंड किया जा रहा है, तो सेकेंड प्लेस को राउंड करने पर यहाँ पे दे देगा आपको 1800। 49 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है
रैप टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट है, क्या होता है रैप टेक्स्ट? मर्ज मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेलों को मर्ज करने का काम करता है। मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल, एक सेल में मल्टीपल लाइनें देने का काम करता है। या अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को या सेंटर लाइन करते हैं। नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये क्या करता है? मल्टीपल लाइंस को सेल में लाता है। अगला क्वेश्चन है सॉर्ट की टू ऐड रो एंड कॉलम सेल, पंक्ति कॉलम सेल को जोड़ने के लिए सॉर्ट की कुंजी क्या होती है? तो कॉलम ऐड करना या रो ऐड करने के लिए जो सॉर्ट की होती है वह होती है कंट्रोल के साथ में प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉर्ट की टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर, लिब्रियोफिस राइटर में टेबल डालने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? तो जैसा कि यहाँ से लिब्रियोफिस राइटर के क्वेश्चन है, तो राइटर में टेबल डालने के लिए जो सॉर्ट की होती है वो कंट्रोल प्लस F10 होती है। 52 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉर्ट की टू इंसर्ट अ नंबर लिस्ट इन राइटर, राइटर में नंबर लिस्ट या क्रमांक की सूची डालने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? तो नंबर लिस्ट के लिए जो सॉर्ट की यूज की जाती है वो कौन सी? एफ ट्वेल्व होती है, क्योंकि नंबरिंग के लिए एफ ट्वेल्व है। और बुलेटेड के लिए कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व होती है। अगला व्हाट इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन राइटर, राइटर में पेज ओरिएंटेशन का इनमें से कौन सा प्रकार है? तो पोर्ट्रेट भी होता है जहाँ पेज लंबा अधिक होता है और चौड़ा कम होता है, जबकि लैंडस्केप में पेज चौड़ा अधिक होता है, लंबा कम होता है। तो इस तरीके से दोनों ओरिएंटेशन सही हो जाता है। अगला राइटर में टेम्पलेट प्रबंधित करने के लिए सॉर्ट की, तो मैनेज टेम्पलेट के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? कंट्रोल प्लस एन होती है, जिसके माध्यम से हम टेम्पलेट को मैनेज करते हैं। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होती है? तो यह पेस्ट के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ओ प्लस ओ किसके लिए होती है? तो यह प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए सॉर्ट किया। अगला क्वेश्चन है की इज यूज्ड टू गो टू सेलेक्ट टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रियोफिस राइटर, यानी कि एक लाइन दी गई, इस लाइन में हमारा इंसर्शन पॉइंट चाहे लास्ट में हो चाहे यहाँ पे हो बीच में हो, हम यहाँ से इंसर्शन पॉइंट से लेकर के लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी सॉर्ट की यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम सॉर्ट की यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस होम या होम प्लस शिफ्ट, हमें शिफ्ट के साथ में होम बटन दबाना है। अगला क्वेश्चन है सॉर्ट की यूज फॉर लाइन ब्रेक, BREAK, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए कौन सी सॉर्ट की यूज करते हैं? तो राइटर में लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं। वही अगर पूछ लिया जाता है पेज ब्रेक के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? राइटर में पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? तो वो होती है कंट्रोल प्लस इंटर। अगला क्वेश्चन है राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है? तो राइटर में न्यूनतम फॉन्ट कितना किया जा सकता है? 2 किया जा सकता है। और अगर मैक्सिमम पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना फॉन्ट किया जा सकता है, तो जो कैल्क में है वही राइटर में है, 999.9 मैक्सिमम किया जा सकता है। अगला मिनिमम जूम परसेंट इन लिब्रियोफिस राइटर इज 20%, राइटर को न्यूनतम 20% तक ही जूम किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन सही है कि राइटर जो है राइटर की विंडो को मिनिमम कितना जूम किया जा सकता है? तो वह 20% तक ही जूम किया जा सकता है। 59 का ए ऑप्शन सही। अगला फुटनोट इज लोकेट एट इन राइटर, राइटर में फुटनोट किस स्थान पर स्थित है? हेडर ऑफ पेज, पेज के हेडर में, मिडल ऑफ पेज, पेज के बीच में, या बॉटम ऑफ पेज, तो पेज के बॉटम में फुटर अवेलेबल होता है। सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रियोफिस राइटर, लिब्रियोफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? टाइटल 1 होता है। सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन है विच वी यूज फॉर सुपर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन राइटर। तो सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? कंट्रोल प्लस प्लस बी होती है। सबस्क्रिप्ट में जो टेक्स्ट होता है वो कहाँ जाता है? बेस लाइन से ऊपर जाता है, नीचे आता है, जैसा कि SO4 लिखना है हमें। तो यहाँ पे 2 और 4 पे क्या डाला गया है? सबस्क्रिप्ट का भाव डाला गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बुलेटेड ऑफ इन राइटर। राइटर में बुलेट ऑफ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो बुलेट को ऑफ करना हो चाहे तो बुलेट को ऑन करना हो, ऑन ऑफ के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? शिफ्ट प्लस F12 होती है। और नंबरिंग को ऑन ऑफ करने के लिए F12 होती है। अगला क्वेश्चन है इन विच मैन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन इन राइटर। राइटर की किस मेनू में वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है? तो वर्ड काउंट क्या है? एक प्रकार का टूल है। तो ये किस मेनू में पाया जाएगा? टूल मेनू में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन क्रिएट अ टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर हाउ मेनी रो एंड कॉलम आर देयर बाय डिफॉल्ट। जब राइटर में टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल मेनू पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे इंसर्ट टेबल कमांड पे क्लिक करते हैं। और जब इंसर्ट टेबल कमांड पे क्लिक करते हैं तो एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पूछा जाता है कि कितने कॉलम देना है, और नंबर ऑफ रो पूछा जाता है। तो वहाँ पे देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम 5 इंटर मिलता है और बाय डिफ़ॉल्ट रो 2 इंटर मिलता है। तो यही वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा? बी ऑप्शन सही है कि इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट 2 रो की एंट्री मिलती है। अगला क्वेश्चन है which of the following option appear when a hyperlink is selected in a writer। राइटर में हाइपरलिंक का चयन करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिखाई देता है? कौन सा ऑप्शन शो होता है? प्लेस अ डॉक्यूमेंट, मेल डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट। यानी कि यह बताया जा रहा है इसमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, मेल का ऑप्शन होता है, डॉक्यूमेंट का होता है, नो डॉक्यूमेंट का होता है, या फिर होता है डॉक्यूमेंट एंड मेल। डॉक्यूमेंट का केवल होता है यह इंटरनेट और मेल का होता है, या इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट और नो डॉक्यूमेंट का होता है। तो ये चारों ऑप्शन होते हैं, यानी कि हाइपरलिंक चारों प्रकार की होती है। 4 प्रकार की है, कौन कौन सी? इंटरनेट है, मेल है, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट है। तो 66 का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा? डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द फुल स्क्रीन शॉर्टकट इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में फुल स्क्रीन शॉर्टकट की क्या है? तो फुल स्क्रीन के लिए जो शॉर्ट कीज होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू स्टाइल शॉर्टकट की इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में न्यू स्टाइल डिफाइन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो न्यू स्टाइल के लिए जो शॉर्ट की होती है वो अल्ट प्लस F11 होती है। लेकिन ये अल्ट प्लस F11 नहीं होती है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 68 का कंट्रोल प्लस F11 होती है न्यू स्टाइल के लिए। अगला क्वेश्चन है इन विच मेनू ऑफ राइटर इज द एम्फेसिस ऑप्शन अवेलेबल। राइटर के किस मेनू में एम्फेसिस मेनू का विकल्प अवेलेबल होता है? तो स्टाइल वाली मेनू में एम्फेसिस का ऑप्शन मिलता है। 69 का जो ऑप्शन सही है वह ए ऑप्शन सही है। अगला इन लिब्रियोफिस शॉर्टकट की आर यूज फॉर डुप्लीकेट शेप्स। लिब्रियोफिस में डुप्लीकेट आकृति के लिए शॉर्ट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। किसी भी आकृति का डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट यूज करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F2 का यूज करते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर ऑटो स्पेल चेक। ऑटो स्पेल चेक के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो ऑटो स्पेल चेक के लिए शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल प्लस F7 होती है, जबकि F7 स्पेल चेक के लिए होती है। शिफ्ट प्लस F7 थिसॉरस के लिए होती है। अगला while customizing the font color which one of the following is not the available color coding scheme in writer। फॉन्ट रंग को बदलते समय या अनुकूलित करते समय लिब्रियोफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध कलर कोडिंग नहीं है? तो कौन सा कलर कोड वहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो ए ऑप्शन WXY कलर नहीं पाया जाता है।
HSBC भी पाया जाता है। HSBC के साथ साथ में वो HSB भी पाया जाता है, RGB और CMYK भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनू ऑप्शन इज यूज टू स्टार्ट द स्पेल चेकर इन राइटर। राइटर में स्पेल चेकर को स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का यूज करते हैं? तो स्पेल चेकर के लिए हम कहाँ जाते हैं? स्पेल चेकर क्या है? एक टूल